जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी भी की सबसे बड़ी खबर यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अभी भी की सबसे बड़ी खबर यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर लीक को लेकर के। दोस्तों यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर लीक को लेकर के आप सभी जानते हैं कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में मैथ का पेपर बहुत ही बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था, आप सभी को पता है। और उसके धीरे धीरे आपके सारे सबूत यहां पे मिल रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के यहां पे बहुत बड़ा सबूत मिल रहा है और आपकी परीक्षा दोबारा होगी उसे को लेकर के यहां पे आप लोगों को पूरी खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पीएनपी कार्यालय की तरफ से यहां पे आप लोगों को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी यहां पे सूचना या इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक सूचनाएं हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंध हर एक महत्वपूर्ण यहां पे इंफॉर्मेशन आप लोग को यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि अभी भी की सबसे बड़ी खबर पेपर लीक को लेकर के क्या है। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर लीक को लेकर के क्या है और क्या मिल रहे हैं आपके सारे सबूत। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग देख सकते हैं आज यह न्यूज़पेपर में आया हुआ, और यह जो न्यूज़पेपर है दोस्तों गोरखपुर का न्यूज़पेपर है। गोरखपुर का यह न्यूज़पेपर है। आप लोग को क्या इसमें खबर दी गई है इसको पढ़ के मैं बता दे रहा हूं, फिर आप लोग को समझाता हूं। यहां पे लिखा है डीएलएड साल पेपर वायरल। दोस्तों साल पेपर वायरल, डीएलएड साल पेपर वायरल, मच रही अफरा तफरी। यहां पे यह हेडिंग लिखी गई है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। और यह पेपर भी देख सकते हैं जो आपका सेम पेपर आया था, सेम वही पेपर है दोस्तों। यह सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन है जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। इसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ के बता रहा हूं, फिर आप लोग को सारी चीजें समझाऊंगा कि आप दोबारा पेपर देंगे कि नहीं देंगे, और परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, दोबारा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के तहत आयोजित गणित विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र का पेपर वायरल होने से गुरुवार को, देख सकते हैं यहां पे गुरुवार लिखा है, यानी कि आपका गुरुवार को ही एग्जाम हुआ था। आप सभी जानते हैं गुरुवार को सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज, आप सभी जानते हैं गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज है केंद्र, सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज केंद्र के अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक भी हल्काना रहे। पेपर शुरू होने से पहले सुबह 11:30 बजे से 11:50 बजे सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने से अभ्यर्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाद से कई तो ऐसे थे जो पेपर को सही मानकर उसका परिणाम देखने में जुट गए। हालांकि डाइट प्राचार्य ने पेपर वायरल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नकल विहीन तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। केंद्र के बाहर मौजूद अभ्यर्थियों ने बताया कि 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में परीक्षा प्रस्तावित थी। केंद्र पर समय से पहले पहुंचने के बाद अभ्यर्थी अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आधे घंटे के अंतराल में 2 बार किसी के पास सोशल मीडिया से प्रश्न पत्र आने की सूचना मिली। अभ्यर्थी पेपर लेकर उनका जवाब ढूंढने में जुट गए, यहां पे साथ साथ लिखा हुआ है। उसके बाद से यहां पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि 11:30 पे वायरल हुआ पेपर मूल प्रश्न पत्र से मेल नहीं खा रहा था। दूसरी बार वायरल हुआ साल पेपर कुछ सवाल मूल प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, एक नकल यहां पे साथ साथ बोला गया। और उसके बाद से यहां पे लिखा गया नेहरू इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में एक जो लड़का पकड़ाया है उसके बारे में यहां पे मेंशन की गई है कि एक लड़का जो है नकल करते और चीट लेकर के अंदर गया हुआ था साल पेपर करके, उसको यहां पे बिछिया इंटर कॉलेज में यहां पे पकड़ा गया है गोरखपुर में ही। और उसको लेकर के गोरखपुर के डाइट प्राचार्य का क्या कहना है दोस्तों, यहां पे उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। यहां उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर पेपर वायरल होने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने सभी 5 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया,
हर जगह परीक्षा शांतिपूर्ण होते मिली। जानकारी होने पर मैंने केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक से बात की, लेकिन किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अगर पेपर लीक नहीं हुआ था इनके कहने के हिसाब से, तो सबसे पहले यहां पे एक चीज आप लोग को दिखा दूं, इनके बयान से ही साफ साफ झलक जाता है। यहां पे लिखा है हर जगह परीक्षा शांतिपूर्ण मिली। जानकारी होने पर मैंने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक से बात की। जानकारी होने पर किस चीज की जानकारी इनको हो गई थी भाई? पेपर लीक हुआ था तभी तो इनको जानकारी मिली थी। और ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक हुआ था और बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो यहां पे न्यूज पेपर में सेम न्यूज जो पेपर हुआ है सेम, और उसका सॉल्यूशन यहां पे कैसे आ जाता, ठीक है। आप सभी जानते हैं पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था और जिसके वजह से, और पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था, जिसके वजह से आप सभी के बैक लगना यह मान के चलिए कि तय है। और जो हमारे प्यारे छोटे भाई बहन ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। उनका सिर्फ और मूल अधिकार है कि ईमानदारी से पेपर होना चाहिए था, मगर यहां पे पेपर जो है बहुत बड़े स्तर पे लीक हुआ है। तो आपका पेपर रद्द कर करके दोबारा पीएनपी को आपकी परीक्षाएं करानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर यह सोच रहे हैं कि घर बैठे चुपचाप शांत बैठ जाने से आपके साथ न्याय हो जाएगा, तो यह आपकी भूल है। आपके साथ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, इसीलिए आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया गया। इसी वजह से अभी भी समय है, अभी भी आपकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जब तक फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपके कॉपियों का स्थानांतरण नहीं होगा एक डैट से दूसरे डैट, और तब तक आपकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होगा। तब तक आप लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि आपकी परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई जाए। उसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि आपका जो पेपर है बहुत बड़े स्तर पे वायरल हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इस चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पेपर में लगभग 7 नंबर के ऐसे सवाल थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। यह जान लीजिएगा। आप लोग जो लोग सोच रहे हैं कि आप लोग अगर 12 या 14 नंबर करके आए हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि 25 नंबर करने वाला लड़का डीएलएड के मैथ के पेपर में अब 25 नंबर नहीं पाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और सभी को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपके लिए आपके सेकंड सेमेस्टर, आपके लिए जो आप बैक वाले 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के साथ डीएलएड के नेताओं के ही द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं। यह न्यूज़पेपर में आई थी, किसी ने स्टेटस पे लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया, कहीं किसी ने भी शेयर नहीं किया। इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि वह चाहते हैं कि आपका पेपर रद्द ना हो और आपका ज्यादा से ज्यादा बैक लगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपके साथ एक बार अन्याय किया जा चुका है प्रमोट ना कर करके। मैंने पहले भी कहा था अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, और आपको प्रमोट नहीं किया गया। जितने भी 19 बैच के हमारे प्यारे भाई बहन हैं, फिर मैंने आवाज उठाई कि आप जल्द से जल्द पीएनपी पे घेराव कीजिए, और आप लोगों ने घेराव किया, उसका नतीजा मिला। तो आप सभी को इसके लिए घेराव करना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, पेपर पीएनपी को दोबारा करानी पड़ेगी। या तो पेपर कराए या तो 7 नंबर, जो 7 नंबर हैं सबको कॉमन नंबर दे पीएनपी। और मैंने जो कल आप लोगों को उपाय बताई थी कि आप लोगों को एससीईआरटी को कैसे लेटर फॉरवर्ड करना है जीमेल के माध्यम से, तो आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने लेटर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, आप लोगों को मैंने कहा था वहां से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आप लोग लेटर को प्राप्त करके आप लोग अपने मोबाइल से मेल तो कर ही सकते हैं, मगर आप लोग वो भी नहीं कर सकते। आप लोग खुद चाहते हैं कि आपका भविष्य बर्बाद हो। आप यह समझ लीजिए कि अगर आप अभी भी
सजग नहीं हुए, आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा 70,000 नई शिक्षक भर्ती आने वाली है बहुत जल्द, और कमेटी भी पहले से ही बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे और भर्ती से सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि अगर भर्ती में शामिल हो तो सब कोई शामिल हो, आपके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए मैं आपकी आवाज हमेशा बनता हूं और बनता रहूंगा। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मन करे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, जो आपको मन करे वो कीजिए। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे मत कीजिए, मगर इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर जरूर से जरूर कीजिए। और सबको कहिए कि सब लोग मिलजुल कर आवाज उठाएं और पीएनपी का घेराव करें, जिससे कि आपका पेपर दोबारा हो सके, और नहीं तो आपको 7 नंबर सबको कॉमन नंबर दे करके सबको पास किया जाए। यही आपके पास बस आपके 2 उपाय हैं, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। और जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो शेयर किया था आप लोग को लेटर, मैंने कहा था इस लेटर को आप लोग सीआरटी को फॉरवर्ड कर दिए उसके जीमेल के माध्यम से। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और उस लेटर को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करके सभी लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10-10, 50-50 बार आप उसको मेल कीजिए एससीईआरटी को, कि एससीईआरटी को आपके जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लेकर के एससीईआरटी संज्ञान में ले, और पीएनपी आपके परीक्षा को लेकर के कि यहां पे पेपर लीक हुआ है इस बात को माने, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए इस बात को पीएनपी माने। अगर आप अभी भी सजग नहीं हुए तो यह समझ लीजिएगा कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने इससे पहले भी चिल्ला चिल्ला करके अपना गला फाड़ फाड़ करके आपको कहा था पहले भी कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, और वही हुआ। आप लोग शांत बैठे रह गए, आप नेताओं के चाल में आके फंस गए, उनके तरफ से बुरी तरीके से फंस गए, और आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको प्रमोट नहीं किया गया। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे आकर गाली भी देंगे कि चिल्ला चिल्ला करके क्या बकवास करते हो। तो मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, बस मैं यह चाहता हूं कि 19 बैच के हमारे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों के साथ बुरा ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, और उनके साथ अन्याय ना हो। तो आप सभी सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। और जुड़ जाने के बाद इस न्यूज़पेपर को भी मैं वहां शेयर कर दे रहा हूं। इस न्यूज़पेपर को भी पीएनपी को और एससीईआरटी को फॉरवर्ड करना है, और जीमेल के माध्यम से मैंने बताया भी था। और आप सभी सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आप लोग को मिल जाएगा यह लेटर, यह आपका जो है न्यूज़पेपर भी मैं आप लोग को वहां पे दे दूंगा, और जो लेटर मैंने कहा था उस लेटर को भी दे दूंगा जिसमें 7 नंबर सबको देकर के पास करने की बात लिखी हुई थी। मैंने कहा था इस लेटर को आप शेयर कीजिएगा, और सभी से, जितने भी आपके भाई बहन होंगे सभी से मेल जरूर एससीईआरटी को करवाइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने भी 19 बैच के चाहे सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम देने वाले हमारे प्यारे भाई बहन हैं, सबके साथ शेयर करना है। नहीं तो देख लीजिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके मैथ के पेपर का, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका बहुत बुरा हाल होगा। यह मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने पेपर देखा है और पेपर को सॉल्व किया है। उस आधार पे मैं कह रहा हूं जो ईमानदारी से बच्चे पेपर दिए हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है। उनका यहां पे बैक लग जाएगा तो आप क्या करोगे? बैक लग जाने के बाद से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी आपके पास समय है, आप जागरूक होइए, आप जो मैंने कहा है वह कीजिए। बाकी आपको पढ़ाई करना एक अलग बात है, ठीक है। आपके साथ बार बार अन्याय हो रहा है, आपके साथ बार बार गलत हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि कोई आपके लिए आवाज उठाएगा, तो यहां पे कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। सब कोई आपका फायदा लेना चाहता है और फायदा लेके किनारे हो जाते हैं लोग। आप लोगों ने देखा प्रमोट पर भी वही हुआ था और अब भी वही हो रहा है। कोई आपकी आवाज नहीं बन रहा है, कोई आपकी आवाज नहीं उठा रहा है, और कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि पेपर लीक हुआ था, जबकि यह सत्य बात है कि पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है। जानबूझ करके कहा जा रहा है कि पेपर नहीं लीक हुआ है, मगर यहां पे पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है। इस चीज को आपको माननी पड़ेगी। और पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सीधे नीचे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर से जरूर बताइए। जितने भी हमारे 19 बैच के प्यारे भाई बहन हैं, चाहे जितने भी हमारे
प्यारे भाई बहनों ने जितने भी सेकंड सेमेस्टर मैथ का पेपर दिया है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी इस आवाज को अपने हर एक भाई बहन तक जरूर से जरूर पहुंचाएं और चैनल को मन करेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करेगा तो मत कीजिएगा, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई और पीएनपी की तरफ से अपडेट आती है, इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अगली वीडियो में आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।